अगर कथा नहीं भी सुन पाए और कथा में अगर बैठ गए बंधु, ना सुन पाए कोई बात नहीं, कथा में भी बैठ जाता है ना, तो उनको भी बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं एक सेठ जी थे, ऐसे ही पापी था वो, कथा में कभी मन न लगे उसको, पर उनकी जो पत्नी थी बड़ी धार्मिक, वो हमेशा कहती थी, ये जी कथा हो रही है चले जाओ, इतना बड़ा तीर्थ लगा हुआ है, मेला लगा हुआ है, दुनिया के लोग आ रहे हैं, तू जाते नहीं हो, केवल कमाई कर रहे हो, एक बार तो चला जा। वो कहता ना ना ना, कहाँ जाएंगे वहाँ कथा उथा में, पैसा देना पड़ेगा, वहाँ जाएंगे तो लोग मांगेंगे कि एक दिन के लिए कम से कम पैसा दे दे, एक दिन के प्रसाद के लिए दे दे। तो आगे डर में इसीलिए लोग नहीं आते हैं कि जाएंगे तो कहेंगे भैया एक दिन का प्रसाद करो, इतना कर दो। अब वो कैसे देगा? कहा ना 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 ना, हम नहीं जाएंगे, हमको देना दुआना नहीं। कहते अरे कुछ मत देना, चले तो जाओ। एक दिन उनकी पत्नी बड़े जिद करके भेज दी कि चले जाओ। उन्होंने कहा देख जा तो रहा हूं पर एक पैसा नहीं देने वाला। अरे क्या मत देना महाराज, आप चले तो जाओ। कत का निमंत्रण दे के सेठ जी हैं बेचारे, नगर सेठ हैं, बुलाए हैं। उन्होंने कहा ठीक है गौतम भैया चले आए। और जैसे जब आए तो अब बड़े आदमी आता है, वो दे कि मत दे, ये कर्तव्य है कि व्यक्ति उनका स्वागत करता है। जी लोगों ने कहा भाई आइए आइए सेठ जी, आ गए आ गए। कुर्सी उर्सी बढ़िया सोफा लगा के रखा था। बाकी देने वाले तो नीचे बैठे थे और नहीं देने वाले उनके लिए सोफा की व्यवस्था। अब सेठ है भाई इसलिए बैठाना है, बड़ा आदमी है। तो उनको लोगों ने कहा आइए आइए सेठ जी आइए, बैठिए। बैठा दिया। जैसे बैठा उन्होंने महाराज कुछ खाने पीने की व्यवस्था तो दिया नहीं था। जो नहीं दिया है उसको खाने की भिक्षा जल्दी नहीं होती है, अब कैसे खाऊं उसको। उन्होंने कहा खाने की व्यवस्था, हाँ कोई बात नहीं। कथा चल रही थी, कथा चालू हो गई। अब कभी सुना रहा तब ना, अब वो पाप बुद्धि आई, निद्रा देवी ने उनको सुला दिया। अब आया और बैठ करके गद्दी में सो गया। जैसे कथा विश्राम हो गई, सब जाने लगे, हो हल्ला हुआ। तो वो सुना कि हो हल्ला हो रहा है, तब वो जागा। तब तक भीड़ खाली हो चुकी थी। वो जो आयोजक टीम थे उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि अब तो कथा हो गई, मैं जा रहा हूं। तो आयोजकों ने कहा महाराज थोड़ा देर और बैठ जाओ, कुछ खा पी लो। नहीं 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 फिर कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। तो लोगों ने कहा अच्छा भैया नहीं है तो चले जाओ। वो चला गया, घर गया। पत्नी ने पूछा क्यों जी कथा सुने? का कथा सुने? का कथा? गए तो लोगों ने कहा आइए बैठिए, कुछ खा पी लीजिए। अंतिम में कहा जाइए। उतना ही सुना था बेचा, कथा के समय तो सो गया था। इतना ही हुआ, गए तो आइए बैठिए, कुछ खा पी लीजिए, थोड़ा देर और रुकिए, जाइए, हो गई कथा। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, इतना सुना तो ना। गए ना उतने समय तक के, मतलब जब तक के जाओ नहीं कहा तब तक के तुम रुके? कहा हाँ तब तक के रुका, पर वो बुद्धि में बैठी रही। और ऐसा संयोग जी कि बड़े आदमी को रात में ज्यादा नींद नहीं आती, बहुत ज्यादा सो नहीं पाता है। ज्यादा धनवान है ना, वो सही से में नहीं सो पाते हैं, बहुत मुश्किल है। सोता तो वही है जो निश्चिंत होकर के, जिनके पास कुछ नहीं है। वो पेड़ के नीचे में भी नमक रोटी भी खा करके ऐसी निद्रा उनको आती है। भगवान ने तो उन्हीं को असली सुख दिया है। असली सुख तो उन्हीं के पास है जिसको चैन की नींद आती है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि सोने के चैन वाले सुखी हैं कि चैन से सोने वाले। तो आपको कहना पड़ेगा सोने के चैन वाले को सुख नहीं है, और कब छीन के कौन भाग ले उसका डर है उसको। जो चैन से सोने वाले हैं वही सुखी है बंधु। वो निश्चिंत होकर के पेड़ के नीचे भी सो जाता है, आनंद लेता है, परमानंद की प्राप्ति करता है। तो उनको नींद नहीं आई, पर ये 4-5 बजे उनको याद रहा। ऐसा संयोग कि जब सोया था तो नींद तो आती नहीं थी, तो यही कहता था आइए बैठिए, थोड़ा देर रुक लीजिए, कुछ खा लीजिए, अच्छा जाइए, यही बात याद करता था। ऐसा संयोग उसी दिन चोर आ गया, उनके घर में चोर घुस गया। और जैसे चोर घुसा तो ये तो अपना ऐसे ही बड़बड़ा रहा था, और चोर जैसे घुसा उसी समय ये कह रहा था आइए। चोर ने सोचा कि हमको देख लिया है, लगता है कि इन्होंने हमको देख लिया। अब चोर तो घबराने लगा, पर्दा के साथ किनारे छिपने लगा। इन्होंने कहा बैठिए। अब तो चोर की हालत खराब, इसका मतलब तो पक्का देख लिया है इन्होंने। अब वो घबराने लगा, क्या करूं क्या करूं कैसे करूं।
इधर उधर जब भागने लगा, उतने में तीसरा मंत्र पढ़ा, थोड़े देर और रुक जाइए। अब तो हालत खराब चोर की। अब तो सोचा कि अब कूद के चला जाऊं, उतने में आगे वाला मंत्र पढ़ा, कुछ खा लीजिए। अब तो चोर से नहा नहीं रहा गया, कूद के जब भागा तो अंतिम मंत्र पढ़ा, जाइए। अब चोर तो भाग गया। अब घर में आकर के चोर को परेशान, ये सेठ जी देख लिए बड़ा आदमी है, ये रिपोर्ट करेगा तो कल फांसी तो तय है, क्योंकि इतने बड़े घर में हमने चोरी किया है, अब तो फांसी होगी, अब तो बड़ा मुश्किल है, क्या करूं कैसे करूं। तो सुबह सुबह सेठ जी जब दुकान गए तो सबसे पहले चोर आ गया, आके चरणों में गिर गया और कहा, महाराज हमको क्षमा कर दो, क्षमा करिए, बहुत बड़ा अपराध हमसे हो गया है। उन्होंने कहा, भैया आखिर हुआ क्या है, क्यों हमारा पैर पकड़ रहे हो? उन्होंने कहा, महाराज आप पुलिस से शिकायत मत करना, राजा को मत बताना। सेठ जी ने पूछा, भैया हुआ क्या ये तो बताओ। तो कहा, महाराज राजा को मत बताना। अरे हुआ क्या ये तो बताओ। वो जानता नहीं, सेठ जी तो मंत्री में था वो तो। उन्होंने कहा, महाराज रात के मैं आपके घर चोरी करने गया था और आपने हमको देख लिया। सेठ जी को लगा, अरे रुको रुको, चालाक होते हैं बहुत। उन्होंने कुछ बताया नहीं कि मैं नहीं देखा हूँ। उन्होंने कहा, अच्छा क्या हुआ था? कहा, महाराज आपने कहा आइए बैठिए, थोड़ा देर रुकिए, कुछ खाइए फिर जाइए, आपने कहा था। सेठ ने कहा तो था, पर तेरे को थोड़ी कहा था, मन में कहा उन्होंने कहा, अच्छा भाई ठीक है, शिकायत नहीं करूंगा, चले जाओ। उनको बाहर कर दिया। आंखों में अश्रु की धारा आने लगी। घर आया, पत्नी के सामने रोने लगा। पत्नी ने कहा, जी क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? क्या किसी से लड़ाई झगड़ा हो गई? किसी ने कुछ कह दिया? किसी का उधारी आप नहीं चुका पा रहे हो? आखिर ऐसा कौन सा अपराध हो गया जिनके कारण आज आपको रोना आ रहा है? उन्होंने कहा, देवी कोई अपराध नहीं हुआ है, आज आपने मुझको धन्य कर दिया। कहा, क्या किया है मैंने? कहा, देवी आपने मुझको धोखे ही धोखा में कथा में भेज दिया। मैं तो कथा नहीं सुनना चाहता था, पर उसी के सुनने का ये प्रभाव हुआ कि हमारे धन भी बच गए, हमारा धर्म भी बच गया और हमारे प्राण भी बच गए। कहा, हुआ क्या? क्या हम तो ये मंत्र पढ़ रहे थे कि आइए जाइए, उठिए बैठिए, खाइए पीजिए, उसी समय चोर आ गया था, हम नहीं जानते थे। कदाचित वो चोर हमको ये जान जाता कि इन्होंने देख लिया है और गुस्से में आकर के हमारा मर्डर कर देते, मार देते, तो हम क्या कर लेते? मैं तो अकेला था। वो समझ जाता कि इन्होंने देख लिया है और आता और हमको मार देता, मार करके धन लेकर के चला जाता, हम क्या बिगाड़ लेते? पर उसी कथा में सुनने का ये प्रभाव हुआ। यद्यपि मैंने कथा नहीं सुनी, पर कथा के भक्तों को मैंने देख लिया, उनके साथ मैंने बातें की, उनके स्थान पे मैंने पवित्र स्थान में बैठा। इनका फल क्या मिला देवी कि हमारे प्राण भी बच गए, हमारे धन भी बच गए, हमको धर्म की भी प्राप्ति हो गई और उसी दिन से बहुत बड़ा साधक बन गया, बहुत बड़ा संत बन गया वो।